Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the fourth chapter of NCERT class 6. So हम हिस्ट्री का जो चैप्टर फोर्थ जो है वो हम आज पढ़ेंगे. सो चैप्टर फोर्थ है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस. तो जो वो किताबें हैं या जो बुक्स हैं या फिर जो दफन चीज़ें हैं वो हमें क्या बताती है. ऑलरेडी हम जो है वो 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हम पार्ट वाइज कर चुके हैं, पार्ट 1 और 2 करके. क्योंकि अगर हम पार्ट 1 और 2 करके ये बुक्स जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हमें जो है वो ज़्यादा लंबी वीडियोस देखने के लिए नहीं मिलेगी. इसलिए मैं छोटी वीडियोस ही बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको इसमें ज़्यादा समय भी ना लगे. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो जो है सबसे पुरानी जो पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम. यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, देर आर 4 ऑफ दैम. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो है वेदास के बारे में सुना है, जो वेद है उनके बारे में ऑलरेडी सुना है. देर आर 4 आउट ऑफ दैम. तो वेदास कितने हैं, जो वेद है वो है 4. द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. ठीक है, तो कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है. द ओल्डेस्ट वेदा इज इन द ऋग्वेदा. तो सबसे जो पुराना वेद है कौन सा है, ऋग्वेद. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये प्लीज़ आप जो है वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है कि व्हाट विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, या फिर पूछ सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है. तो ये आप कह सकते हो कि ये ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है. ठीक है, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो, जो कि 3500 साल पहले जो वो क्या हुआ था, कंपोज हुआ था, अस्तित्व में आया था. द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइमन्स. अब जो ऋग्वेद है उसमें जो है वो 1000 से ज़्यादा जो है वो क्या दिए गए हैं, भजन दिए गए हैं. हाइमन्स का मतलब यहाँ क्या है, भजन. कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड, तो उसको हम जो है वो सुक्त भी कहते हैं, सुक्ता भी कहते हैं. दीज हाइमन्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. ठीक है, तो जो ये हाइमन्स होते थे, जो ये भजन होते थे, इनको मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता था, जो देवी देवता होते थे उनके लिए, उनके प्रेज करने के लिए, उनको उनकी पूजा के लिए यूज़ किया जाता था. ठीक है, थ्री गॉड्स थ्री गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट. अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा द गॉड ऑफ द वॉरियर गॉड, एंड सोमा ए प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो ये जो 3 त्रिदेव थे, 3 देवता थे, ये कौन कौन से थे. सबसे पहले तो था इसमें अग्नि, जो कि गॉड ऑफ फायर, जिसको अग्नि देवता कहा जाता है. इंद्रा, वॉरियर गॉड. ठीक है, तो जो इंद्र देवता, जिसे जो है वो योद्धा योद्धा कहा जाता है. ठीक है, जो कि इंद्रा. एंड नेक्स्ट है हमारे पास जो सोमा है, सोम गॉड कहा जाता है, जो कि एक प्लांट के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि जिससे क्या होता है, स्पेशल ड्रिंक जो है वो क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती है. ठीक है, तैयार की जाती है. तो ये 3 गॉड्स थे, इनकी जो है वो विशेष रूप से पूजा की जाती थी. दीज हाइमन्स वर कंपोज्ड बाय सेजिस, ऋषिज, प्रीसिस्ट, taught students to recite and memorize each syllable, word and सेंटेंस बिट बाय बिट विच ग्रेट केयर. ठीक है, तो जो ये भजन इसमें सूक्त होते थे, ठीक है, तो इनको जो है वो क्या कहा जाता था, सेजिस कहा जाता था, साधु कहा जाता था. ठीक है, जो ऋषि होते थे. प्रिसिस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल. तो वो क्या करते थे, जो उनके शिष्य होते थे उनको जो है वो मेमोराइज करवाते थे. रिसाइट मतलब क्या कराते थे, याद करवाते थे. क्या याद करवाते थे, जो 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 स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए जो वेदास होते थे, जो वेद थे, उनको याद करवाया जाता था. ठीक है, उनको सुनाया जाता था इस बारे में. वर्ड एंड सेंटेंसेस, तो मतलब शब्दों के द्वारा, सेंटेंसेस के द्वारा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है उनको बताया जाता था इसके बारे में. मोस्ट ऑफ द हाइमन्स वर कंपोज्ड. ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द जो हाइमन्स थे, जो सूक्त थे, उनको जो है वो कंपोज किया जाता था. ठीक है, शांति के लिए उनको यूज़ किया जाता था. टॉट एंड लर्नड बाय मैन. ठीक है, तो किसके द्वारा जो है वो टीच किया जाता था, मैन के द्वारा किया जाता था, जो पुरुष होता था. ठीक है, ए फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन. तो उसमें से कुछ ऐसे थे जो कि स्त्रियों के द्वारा भी जो वो शांति के रूप में जो है उसको कंपोज किया जाता था. द ऋग्वेदा इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज. ठीक है, तो जो ऋग्वेदा है वो ओल्ड मतलब सबसे पुरानी जो है वो वैदिक संस्कृत से जो वो लिया गया है. ठीक है,
जो कि संस्कृत जो हम जो है वो विद्यालयों में पढ़ते हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस हेयर। संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। ठीक है, तो जो संस्कृत है वो जो है वो अदर दूसरी जो लैंग्वेजेस है उनकी ही फैमिली की क्या है लैंग्वेज है, जो कि इंडो यूरोपियन में क्या जानी जाती थी, मतलब यूज़ की जाती थी। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एशियन लैंग्वेज सच एज पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड द स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। ठीक है, तो कुछ ऐसी भाषाएं हैं जैसे कि आसमी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी, सिंधी, और एशियन लैंग्वेजेस में जो है वो फ़ारसी हो गया, एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश हो गया, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। तो ये जो भाषाएं हैं वो इसी जो है वो इसी फैमिली से संबंधित रखती है। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड इन कॉमन। ठीक है, इनको इसलिए फैमिली में इनकी फैमिली में रखा गया था क्योंकि इनके जो वर्ड थे मुख्यतः जो है वो इसी कॉमन थे, सबके लिए कॉमन थे। ठीक है, टेक द वर्ड्स मातर, संस्कृत माँ। ठीक है, तो जो ये वर्ड है मातर, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में मदर, माँ, इंग्लिश में मदर होता है। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज़? तो क्या आप इसमें जो है वो सिमिलरिटीज़ जो है वो ढूंढ सकते हैं? अदर लैंग्वेजेस यूज इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़। ठीक है, जो अदर दूसरी लैंग्वेजेस है उनको जो है वो इस उपमहाद्वीप में अलग अलग फैमिली के द्वारा जो है वो अलग अलग परिवार से संबंधित है वो दूसरी लैंग्वेजेस। फॉर इंस्टेंस दोज यूज इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बत बर्मन फैमिली। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो है जो भाषाएं यूज़ की जाती थी वो कहाँ से संबंधित थी? तिब्बतो बर्मन फैमिली से, जिसमें कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? फर्स्ट है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविड़न फैमिली। ठीक है, तो ये जो भाषाएं थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम, ये कहाँ से बिलोंग करती थी? द्रविड़ फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ठीक है, तो ये जो भाषाएं हैं वो जो झारखंड में बोली जाती थी वो क्या थी? झारखंड की एक पार्ट थी। ठीक है, जो कि सेंट्रल इंडिया में ऑस्ट्रियो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द बुक्स वर यूज एज रिटन एंड प्रिंटेड। ठीक है, जो बुक्स थी उनको उनका यूज़ करने के लिए पहले उनको उनको उनके ऊपर लिखा जाता था, फिर उनको प्रिंट किया जाता था। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। ठीक है, जो ऋग्वेदा है उसको पहले क्या किया जाता था? सुनाया जाता था। ठीक है, फिर सुना जाता था एंड देन उसको रीड किया जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल कंट्रीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड। ठीक है, तो जो ये ऋग्वेदा है ये जब वो रिटन इसको लिखा गया अदर कंट्रीज़ में, पहले इसको सुनाया गया उसके बाद लिखा गया इसको। ठीक है, एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो, और उसके बाद ये प्रिंट की गई, मतलब इनको छपवाया गया 200 साल पहले। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। अब जो हिस्टोरियंस होते थे, जो इतिहासकार थे, वो मतलब किस तरह से जो है वो किस तरह से जो ऋग्वेद थे, जो वेद थे, किस तरह से उनको स्टडी करते थे, तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जो हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? पास्ट के बारे में क्या किस तरह से जानते हैं, मतलब किस तरह से चीज़ें फाइंड करते हैं। बट इन एडिशन टू मेटीरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल। ठीक है, तो जो है वो जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? जो सामग्री होती है, ठीक है, उनके जो अवशेष होते हैं, ठीक है, उनसे वो पता करते हैं किसके बारे में? रिटन फॉर्म में जो चीज़ें लिखी जाती है उनको एग्जामिन करते हैं वो। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियंस होते हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो यहाँ पे हम ये चेक करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से वो स्टडी करते थे ऋग्वेदा को। सम ऑफ द हाइमन्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कुछ इसमें जो सूक्त थे, जो भजन होते थे ऋग्वेद में, उनको डायलॉग्स के रूप में जो है वो यूज़ किया जाता था उस समय। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच हाइमन। ठीक है, तो ये एक तरह का एक भाग था उस भजन का। ए डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा। ठीक है,
तो ये इस किसके बीच के डायलॉग होते थे, जो विश्वामित्र थे, जो ऋषि थे, उनके बीच के। एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलुज, ठीक है, और दो नदियों के बीच, दो नदियाँ और विश्वामित्र के बीच जो है वो क्या होता था, संवाद होता था। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस, जो कि देवियों के रूप में उनको पूजा जाता है, ठीक है। ए पेज फ्रॉम ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऋग्वेदा का है, एक लिपि दी गई है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन द ब्रिज बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये ऋग्वेदा की, ये कहाँ से हमें प्राप्त हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ये कश्मीर से हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। अबाउट 150 ईयर्स एगो, तो 150 साल पहले की ये लिपि जो है हमें प्राप्त हुई है। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये जो है वो इनको प्रिपेयर करने के लिए पहले इनको प्रिंट किया गया टेक्स्ट बुक के रूप में, ठीक है। उसके बाद इनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, और उसके इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन द लाइब्रेरी, और इनको जो है पुस्तकालयों में जो क्या किया गया, प्रिजर्व करके रखा गया है, जो कि कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में, राइट। तो यहाँ पे जो है वो विश्वामित्र और जो दो नदियाँ हैं उनके बीच संवाद दिया गया है। तो ये दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू राइट नाउ, सो वी आर टू गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम दिस लाइन, राइट। हिस्टोरियन point out that this hymen was composed in the area where these river flow, ठीक है। जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है, वो क्या करते हैं कि जो भजन थे उसमें उनको कंपोज जो है वो कहाँ पे किया जाता था, रिवर के फ्लो के अकॉर्डिंग जो है वो उनको क्या किया जाता था, कंपोज किया जाता था। दे ऑल्सो सुजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल्स, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जो साधु होते थे वो किस तरह से, मतलब उनको, जो साधु जहाँ पे रहते थे उनको सुजेस्ट करते थे किस तरह से सोसाइटी में जो है वो जो घोड़े हैं या फिर जो गायें हैं उनको किस तरह की वैल्यू दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको जो है वो बताया जाता है। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउज, इसलिए जो है वो रिवर को हॉर्सेज या फिर काऊ के साथ क्या किया गया है, उनकी तुलना की गई है। Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati are also named in the hymens, ठीक है। जो अदर दूसरी नदियां हैं जैसे कि सिंध नदी है, ठीक है, और उसकी जो सहायक नदियां हैं सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हाइमन्स, तो उनके उनके नाम भी जो है वो ऋग्वेदा में दिए गए हैं, ठीक है, भजन में दिए गए हैं। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, ठीक है, तो उनका एक बार ही जिक्र किया गया है ऋग्वेदा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियोटस। देर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, ठीक है। वहाँ जो ऋग्वेद है उसमें काफ़ी सारी प्रार्थनाएं दी गई है जो कि पशुओं के लिए मैक्सिमम यूज़ की गई है। चिल्ड्रन एंड हॉर्सेज वर योग्ड टू चैरियोट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल, ठीक है। दो जो बच्चे हैं या फिर जो घोड़े हैं, ठीक है, हॉर्सेज वर योग्ड टू चैरियोट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल। अब जो वहाँ पे जो घोड़े होते थे, ठीक है, और उसमें जो जुआ खेलते थे, जो रथ होते थे, उसके बारे में उसमें ज़्यादा फोकस किया गया है। लड़ाई में जिस तरह से घोड़ों का यूज़ किया जाता था या फिर रथों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, जहाँ जो कि जो पशु होते थे उनको कैप्चर करने के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। बैटल वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, तो जो लड़ाई है वो जो है वो ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स एंड रिपेंड क्विकली, ठीक है। तो जो कि जो विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपेंड क्विकली, ठीक है, जो कि किसके लिए इम्पोर्टेंट था, पास्चर के लिए, और जो हार्डी क्रॉप्स होती थी वहाँ पे जो फसलें उगाई जाती थी उनको वो जल्दी पक जाए उसके लिए वो युद्ध जो है लड़ा जाता था, जैसे बार्ले, जैसे कि जौ, गेहूँ। सम बैटल वॉज फॉट फॉर वाटर, कुछ लड़ाइयाँ जो है वो पानी के लिए भी लड़ी गई एंड टू कैप्चर पीपल, ठीक है, जिसमें कि लोगों को क्या किया जाता था, बंदी बनाया जाता था। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, ठीक है, तो कुछ वहाँ पे जो है जो धन होता था वो क्या कर दिया जाता था, ऑब्टेन किया जाता था, प्राप्त किया जाता था
वहाँ वहाँ के जो लीडर्स होते थे, ठीक है। और सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द पीपल। तो कुछ वो जो पुजारी होते थे वहाँ के उनको दे दिया जाता था और कुछ जो वो लोगों को बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनान्स और सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। देखिए कुछ धन जो है वो यजन्स के लिए जो है वो दे दिया जाता था, ठीक है। और जो सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर, जो है वो आग के लिए जो सेक्रीफाइसेस किए जाते थे उनके लिए भी वो धन जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। दीज वर मींट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये सब कुछ जो है वो किसके लिए किया जाता था? देवी देवताओं की को खुश करने के लिए किया जाता था। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। तो उनको जो है वो क्या क्या ऑफ़र किया जाता था? उनको ऑफ़र किया जाता था जो घी या फिर अनाज, या फिर कुछ केसेस में जो है वो पशुओं की बलि भी दी जाती थी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, ठीक है। मोस्टली जो है जो लोग होते थे वो किस में भाग लेते थे? युद्ध में भाग लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी। तो उस समय जो है वो किसी तरह की कोई रेगुलर आर्मी अवेलेबल नहीं थी। बट देयर वर असेंबलीज वर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ असेंबलीज जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती थी। पीपल जो लोग हैं वो वहाँ पे आते थे, मिलते थे और डिस्कस करते थे मैटर के बारे में और वॉर के बारे में एंड शांति के बारे में, ठीक है। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। तो वहाँ पे जो है वो लीडर्स को भी, नेता को चूज़ किया जाता था जो कि बिल्कुल एक विशेषज्ञ होता था युद्ध के लिए, और जो बहादुर होता था उनको जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता था? युद्ध के लिए, या फिर लीडर्स को वहाँ पे उनकी छंटनी होती थी, ठीक है। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, देर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दैट डू। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, मतलब लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ऐसे शब्द बताए जाते थे। इन द टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, जिस भी तरह का वो काम करते थे उस तरह की जो है वो उनको वर्ड्स उस तरह से उनको डिस्क्राइब किया जाता था। द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, ठीक है। कौन सी भाषा वो बोलते हैं और कहाँ से वो कौन सी जगह है वो जहाँ से वो आते हैं। देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चर प्रैक्टिसेस, वहाँ के जो फैमिलीज़ हैं, वहाँ के उनके जो समुदाय हैं, समूह हैं, उनका जो कल्चर है उस सबको मतलब वहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। अब इन लोगों को जो है वो किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता था ऋग्वेदा में, तो ये हम पढ़ेंगे। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क्स, ठीक है। तो वहाँ पे दो तरह के ग्रुप्स होते थे जो कि उनको जो है वो उनके काम के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्राइब जाता। द प्रीसिस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण। अब जो प्रेसिस्ट होते, जो पुजारी होते थे, उनको क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजाज, ठीक है, जो कि किसके लिए काम करते थे? जो रिचुअल्स होते हैं, जो रस्में रिवाज होते हैं, उनको निभाने के लिए, या फिर उनको और जो राजा होते हैं वहाँ पे उनके लिए कार्य करते थे। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वन यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, ठीक है। तो ये राजा जो एक नहीं होते, बहुत सारे होते थे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, प्लेसेस और आर्मीज, नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो उनके पास ना तो कोई शहर होते थे, ना ही प्रॉपरली आर्मी उन्होंने एस्टेब्लिश की होती थी, और साथ ही ना ही वो किसी तरह का कोई कर या फिर कोई भी टैक्स जो वो कलेक्ट करते थे। सो यहीं तक हम आज पढ़ेंगे, और ये फर्स्ट पार्ट है, ये आज कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, बाय बाय।